जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, कल से नवरात्रि चालू हो रही है और नवरात्रि पे कुछ विशेष आप लोगों को बताएंगे माँ दुर्गा के लिए। नवरात्रि का महत्व एवं कथा। अगर रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो उत्सवों को रात्रि न कह करके दिन ही कहा जाता। नवरात्रि का अर्थ होता है नवरात्रि। हिंदू धर्मानुसार यह पर्व वर्ष में 2 बार आता है, एक शरद माह की नवरात्रि और दूसरा बसंत माह की। इस पर्व के दौरान 3 प्रमुख हिंदू देवी देवतियां पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 स्वरूपों श्री शैलपुत्री, श्री ब्रह्मचारिणी, श्री चंद्रघंटा, श्री कुष्मांडा, श्री स्कंद माता, श्री कात्यायनी, श्री कालरात्रि, श्री महागौरी, श्री सिद्धरात्रि का पूजन विधि विधान से किया जाता है, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, महागौरी षष्ठम, नवम सिद्धरात्रि च दुर्गा। नवरात्रि शब्द से नव और रात्रों विशेष रात्रियां का बोध होता है। इस समय शक्ति का 9 रूपों की उपासना की जाती है, क्योंकि रात्रि शब्द सिद्ध का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्रि आदि उत्सवों को रात में मनाने की परंपरा है। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि न कह करके दिन ही कहा जाता, जैसे नव दिन, शिव दिन। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। नवरात्रि के वैज्ञानिक महत्व को समझने से पहले हम नवरात्रि को समझ लेते हैं। मनीषियों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रि का विधान बनाया है। विक्रम संवत से पहले दिन अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि से 9 दिन अर्थात नवमी तक। इसी प्रकार इसके ठीक 6 माह पश्चात अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा महानवमी अर्थात विजयदशमी 1 दिन पूर्व तक नवरात्रि माना जाता है। लेकिन फिर भी सिद्धि और आराधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रों का ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इन नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग, साधना आदि करते हैं। यहाँ तक कि कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्रयाटक या बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जबकि मनुष्यों ने रात्रि के महत्व को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयत्न किया। अब तो यह एक सर्वमान्य वैज्ञानिक तथ्य भी है कि रात्रि में प्राकृतिक के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। हमारे ऋषि मुनि आज से कितने ही हजारों लाखों वर्ष पूर्व ही प्राकृतिक के इन वैज्ञानिक रहस्यों को जान चुके हैं। आप अगर ध्यान दे पाएंगे, अगर दिन में आवाज़ दी जाए तो वह कुछ दूर तक जाती है, किंतु यदि रात्रि में आवाज़ दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। इसके पीछे दिन के कोलाहल के अलावा एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज़ की तरंगों और रेडियो तरंगों के आगे बढ़ने से रोक देती है। रेडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि कम शक्तियों के रेडियो स्टेशन को दिन में पकड़ाना अर्थात सुनना बहुत मुश्किल होता है, जबकि सूर्यास्त के बाद छोटे से छोटे रेडियो स्टेशन भी आसानी से सुना जा सकता है। इसका वैज्ञानिक सिद्धांत यह है
कि सूर्य की किरणें दिन के समय रेडियो तरंगे को जिस प्रकार रोकती हैं, ठीक उसी प्रकार मंत्र जप का विकार तरंगे भी दिन के समय रुकावट पड़ती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने रात्रि का महत्व दिया है, दिन की अपेक्षा बहुत अधिक बताया है। मंदिरों में घंटे शंख की आवाज की कंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। यही रात्रि का तर्क संगत रहस्य है, जो इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए रात्रियों में संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपनी शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजती है। उसकी कार्य सिद्धि अर्थात मनोकामना सिद्ध उसके शुभ संकल्प के अनुसार उचित समय और ठीक विधि के अनुसार करने पर अवश्य होती है। वैज्ञानिक आधार नवरात्रि के पीछे यह वैज्ञानिक आधार है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक साल की 4 सिद्धियां हैं, जिसमें ये मार्च व सितंबर माह में पड़ने वाले गोल सिद्धियों में साल में 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतु सिंधियों के अक्सर शारीरिक बीमारी बढ़ती है, अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए तथा शरीर को शुद्ध रखने के लिए और तन मन को निर्मल और पूर्ण स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम नवरात्रि है। अमावस्या की रात्रि से अष्टमी तक या पड़वा से नवमी की दोपहर तक व्रत नियम चलने से नवरात यानी नवरात्रि का नाम सार्थक है। चूँकि यहाँ रात गिनते हैं, इसलिए इसे नवरात्रि यानी नवरात्रों का समूह भी कहा जाता है। स्वरूपक के द्वारा हमें शरीर को 9 मुख्य द्वारों वाला कहा गया है। इसके भीतर निवास करने वाले जीवन शक्ति का नाम ही दुर्गा देवी है। इन मुख्य इंद्रियों के अनुसार स्वच्छता तात्मता स्थापित करने के प्रतीक रूप शरीर तंत्र को पूरे साल के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए 9 द्वारों शुद्धि का पर्व 9 दिन मनाया जाता है। इसके व्यक्तिगत स्वरूप को महत्व देने के लिए 9 दिन 9 दुर्गाओं को लिए कहा जाता है। हालांकि शरीर को सुचारू रखने के लिए विरेचन सफाई या शुद्धि प्रतिदिन हम करते ही हैं, किंतु अंग प्रत्यंग को पूरी तरह से भीतरी सफाई करने के लिए 6 माह के अंतराल की सफाई अभियान चलाया जाता है, जिसमें सात्विक आहार व्रत का पालन करने से शरीर की शुद्धि, साफ सुथरे शरीर में शुद्धि, बुद्धि, उत्तम विचार, उत्तम कर्मों से सचित्रता और क्रमशः मन शुद्ध होता है, क्योंकि स्वच्छ मन मंदिर में ही तो ईश्वर की शक्ति स्थायी रूप से निवास होता है। चैत्र और अश्विनी नवरात्रि ही मुख्य माने जाते हैं। इसमें भी देवी भक्त अश्विनी नवरात्रि को बहुत महत्व है। यह यथाक्रम बसंती और शारदीय नवरात्र कहते हैं। इसका आरंभ चैत्र और अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को होता है। यह प्रतिपदा सन्मुख शुभ होती है। दिन का महत्व नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है, जिसमें चैत्र, अश्विनी और नवरात्रियों का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि से ही विक्रम संवत की शुरुआत होती है। इन दिनों प्रकृति से एक विशेष तरह की शक्ति निकलती है। इस शक्ति को ग्रहण करने के लिए ही दिन में शक्ति पूजा या नव दुर्गा पूजा का विधान है। इसमें माँ की 9 शक्तियों का पूजन अलग अलग दिन किया जाता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। इस दिन से कई लोग 9 दिनों का 2 दिन का उपवास रखते हैं। पहले दिन की पूजा का विधान, इस दिन 9 दिनों का व्रत रखा जाता है। जो लोग दिनों को व्रत रखते हैं वो दशमी को पारायण करते हैं, पहली अष्टमी उपवास रखते हैं और नवमी को पारायण करते हैं। इस दिन कलश की स्थापना करके अखंड ज्योति भी जलाते हैं। प्रातः और सायंकाल दुर्गा सप्तऋषि का पाठ करें और आरती भी करें। अगर सप्तऋषि का पाठ नहीं कर सकते तो नवाण मंत्र का जाप करें। पूरे 10 दिन खान पान आचरण में सात्विक रखें। माँ को आक, मतार, दूब, तुलसी बिल्कुल न चढ़ाएं। बेल, चमेली, कमल और दूसरे पुष्प माँ को चढ़ाए जा सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।